जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। एक और लाइव केस स्टडी जिसको हमें ट्रैक करना है, आरईसी वीकली 5 अप्रैल वाला वीक जो भी खत्म हुआ, उसमें जेडब्ल्यूडी था 433, जो कि वो राइजिंग में ही था। जेडब्ल्यूडी उसका हाई हुआ था 432.35, जो कि वो आरसी में गया ही नहीं है, और उसने ये लोअर बैंड तोड़ के उसका ड्रिफ्टिंग सेल हुआ है 399 फॉलिंग 100। तो इसको हमको ऐसे समझना है कि जब तक ये पीसीआर 420 इसका रेजिस्टेंस 5 अप्रैल वाला वीक जो खत्म हुआ उसका रेजिस्टेंस पीसीआर पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस 420 के स्टॉप लॉस से हम बेच सकते हैं, और इसका 399 टूटेगा तो फिर उसका टारगेट 370 फॉलिंग 261 से 370, 360 या 343 तक भी आ सकता है। और अगर ये 340 आने वाले दिनों में नहीं तोड़ता है और वहाँ से कुछ बाइंग सिग्नल मिलना चालू होता है, कुछ भी बाइंग जजमेंट मिलना चालू होता है, जैसे कि जेजीडी पेंडिंग रह जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से टारगेट सीधा ये 433 से 440 तक सीधा या बढ़ते टूटते 343 के स्टॉप लॉस से आ सकता है। तो ऐसे जेडब्ल्यूडी पेंडिंग वाले केस में जिसको शिक्षा नहीं आती है और जेडब्ल्यूडी पेंडिंग रह गया है, क्योंकि ये 5 अप्रैल करंट वीक का ही रह गया, जो अभी खत्म हुआ उसका जेडब्ल्यूडी राइजिंग में पेंडिंग रह गया है, और क्लोज विथ पीसीआर पीसीडीएस हुआ है। तो क्लोज विथ पीसीआर हुआ है तो उसका पीसीडीएस 399 तोड़ेगा, तो इसका टारगेट सीधा 370 से लेके 340 तक माना जाएगा, और 340 से कुछ भी बाइंग सिग्नल मिलता है तो फिर ये जेडब्ल्यूडी 433 से 440 वापस जो पेंडिंग है वहाँ तक वापस भी आ सकता है। तो जिसको शिक्षा नहीं आती है उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 420 हायर साइड ट्रेड करने से स्टॉप लॉस से हम इसको बेच सकते हैं, और 399 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर इसका टारगेट 370 से 340 तक भी आ सकता है। और अगर आने वाले दिनों में 340 तोड़ेगा तो ये जेएफडब्ल्यूडी को मिले बिना तो ये ज़्यादा बेरिश हो जाएगा। ऐसे हम ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्लू यहाँ एड ऑन कर दे तो ये टीएसीटीए सेल के घर में लेडर आई थी, तो ये टॉप आउट थियरी थी। ये टॉप आउट राइजिंग 261 से होता, लेकिन इसने इसका बीडीपी ही हायर साइड ट्रेड नहीं किया। बीडीपी जैसे हमने आईसीआईसीआई बैंक में समझा, ऐसे यहाँ पे भी बीडीपी कट टेकअप में था। 1 मार्च 2025 वाले वीक में पीसीआर पीसीडीएस एनएफसी एंड टीएससीटीएस सेल अकर हुआ था, उसको लेडर हाथों हाथ मिल गई थी, तो उसका राइजिंग 100 अगर वो ट्रेड करता तो राइजिंग 261 तक चला जाता, लेकिन राइजिंग 261 तक राइजिंग 100 से ही वापस वो जेडब्ल्यू पेंडिंग की थियरी आ गई है। तो इसका पीसीडीएस है 349, जो कि ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग का फॉलिंग 261 ही है। तो ये 349 ये 1 मार्च वाले वीक का फॉलिंग 127 का लेवल है। वो अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा आने वाले दिनों में, इसका मतलब ये जेडब्ल्यूडी का फॉलिंग 261 भी हाई साइड लोअर साइड ट्रेड कर देता है, तो फिर ये 318 से लेके 318 से लेके 279 280 तक भी आ सकता है। ऐसे हमको ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग वाले ट्रेड को ऐसे हमको ट्रेड करना चाहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।